इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे 6% जीएसटी की स्कीम जो कि 1 अप्रैल 2019 से सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए नोटिफाई की है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया है on 7 मार्च 2019, जिसमें कि कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है गुड्स की या फिर सर्विसेज की, यानी कि विद इन स्टेट सप्लाई होनी चाहिए गुड्स या फिर सर्विसेज की, तो उस केस में जीएसटी के रेट क्या होंगे। यहाँ पे टेबल में जीएसटी के रेट बताए गए हैं। जो जीएसटी के रेट होंगे वो 3% सीजीएसटी के रेट होंगे, यानी कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, 3% एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 6% आपको जीएसटी पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे सप्लाई की डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि जो गुड्स या फिर सर्विसेज की एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे कंडीशंस भी बताई गई हैं कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो 50 लाख रुपया या फिर उससे नीचे होनी चाहिए। व्यक्ति जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल ना हो, यानी कि सेक्शन 10 के अंतर्गत जो स्कीम दी गई है कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके अंतर्गत उसकी एलिजिबिलिटी ना बन रही हो। इसके अलावा वह ऐसी सप्लाई ना कर रहा हो जिसके ऊपर के जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स नहीं लगता हो, यानी कि एग्जम्प्ट सप्लाई ना कर रहा हो। इसके अलावा वह इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना कर रहा हो, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में यदि सप्लाई कर रहे हैं तो आप ये जो स्कीम है इसे ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वह कोई कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति नहीं होना चाहिए और ना ही कोई नो रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कंडीशन दी गई है कि वह किसी ऐसी सप्लाई में इंगेज ना हो जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की जा रही हो, जिससे कि सेक्शन 52 के अंतर्गत टीसीएस काटना होता है। इसके अलावा वह कोई ऐसी सप्लाई भी ना कर रहा हो जो कि यहाँ पे नीचे एनेक्शन में दी गई है। यदि आप नीचे एनेक्शन को देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि कौन सी सप्लाई नहीं कर रहा हो, यानी कि आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला एंड ऑल गुड्स, तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर तंबाकू सब्सिट्यूट्स। तो इस केस में भी ये जो स्कीम है 6% जीएसटी को पे करने वाली, इसे ऑप्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो अगली कंडीशन यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और उसका जो पैन नंबर है वो सेम है, तो उस केस में ये जो स्कीम है उस सभी जीएसटी नंबर के लिए उसे लेनी होगी, यानी कि जो सेंट्रल टैक्स 6%, 3% सीजीएसटी है और 3% एसजीएसटी है, वो उसे पे करना होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कंडीशन जो यहाँ पे दी गई है वो ये है कि रेसिपिएंट पर सप्लाईज के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। क्या इस केस में व्यक्ति को टैक्स इनवाइस इशू करनी होगी? जी नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति इस केस में टैक्स इनवाइस इशू नहीं करेगा बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा एज पर रूल 49 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उसे अपने बिल ऑफ सप्लाई के सबसे टॉप पे मेंशन करना होगा कि टैक्सेबल पर्संस पेइंग टैक्स एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो रजिस्टर्ड व्यक्ति इस स्कीम के अंतर्गत जीएसटी पे करेगा, यानी कि 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी, उसे सभी आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर यह जो जीएसटी है वो पे करना होगा। इसके अलावा इस स्कीम के अंतर्गत एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो भी व्यक्ति इनवर्ट सप्लाई लेगा जिसके ऊपर के रिवर्स चार्ज बेसिस पर उसे जीएसटी पे करना होगा, उसके ऊपर भी उसे 3% सीजीएसटी पे करना है, 3% एसजीएसटी पे करना है एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यहाँ पे यदि आप इन नोटिफिकेशन को देखते हो तो यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अप टू एन एग्रीगेट ऑफ 50 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का क्या मतलब है? यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में नीचे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का मतलब क्या है। यानी कि जब आप इस नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी को निकालेंगे तो 1 अप्रैल से लेके जिस दिन आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी थी उस दिन तक आपकी जो सप्लाई है वो देखी जाएगी। लेकिन जब टैक्स पेबल
निकाला जाएगा तो उस केस में 1 अप्रैल से लेके जिस दिन आपने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली है उस दिन की सप्लाई को काउंट नहीं किया जाएगा। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो बिजनेस है उस सर्विस को प्रोवाइड करने का है और उसकी टर्नओवर 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक 21 लाख रुपया हो जाती है। इस केस में वो 6% जीएसटी की स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, लेकिन इस केस में उसे जो जीएसटी पे करना होगा वो 1 लाख रुपए के ऊपर 6% ही पे करना होगा, क्योंकि 21 लाख माइनस 20 लाख 1 लाख रुपए आता है और 20 लाख रुपए तक तो उसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी ही नहीं थी। तो जब ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसके ऊपर जो अमाउंट होगा उसके ऊपर वो उसे जीएसटी पे करना होगा। इसके अलावा इस स्कीम में ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा बिजनेस करता है जिसमें कि वो डिपॉजिट, लोन या फिर एडवांस ही देता है और जो कंसीडरेशन है वो इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट के रूप में लेता है तो उसे उसकी टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।